वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, गोवर्धन की बलिहारी, 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 यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, 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 यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, यमुना जी की बलिहारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, वल्लभ विठ्ठल गिरधारी, गोवर्धन की बलिहारी, नियमानंद मंगल मूरत, नियमानंद श्री राधे मंगल मूरत, नियमानंद मंगल मूरत, नियमानंद, नियमानंद प्रभु नियमानंद, नियमानंद प्रभु नियमानंद, मंगल मूरत नियमानंद, मंगल मूरत नियमानंद, मंगल मूरत नियमानंद, मंगल मूरत नियमानंद, मंगल मूरत, मंगल मूरत, मंगल मूरत नियमानंद। क्या हुआ? क्यों पढ़ रहे हो?
की श्री राधा सर्वे स्वर सुख रस श्री निम्बारक श्री हरि व्यास श्री राधा सर्वे स्वर सुख रस श्री निम्बारक श्री हरि व्यास सनक सनंदन सनत कुमार श्री नारद मुनि परम उदार सनक सनंदन सनत कुमार श्री नारद मुनि परम उदार सनक सनंदन सनत कुमार श्री नारद मुनि परम उदार सनक सनंदन सनत कुमार श्री नारद मुनि परम उदार श्री रंग देवी जो हरि प्रिय पास युगल किशोर सदा सुखरात श्री रंग देवी जो हरि प्रिय पास युगल किशोर सदा सुखरात श्री राधा सर्वे स्वर सुखरात श्री निम्बारक श्री हरि व्यास श्री राधा सर्वेश्वर सुखरात श्री निम्बारक श्री हरि व्यास जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी वट जय पुलिना जय वृंदावन जय जमुना जय बंसी बट जय पुलिना जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम श्री हरि प्रिया सकल सुख सार सर्व वेद को सारोधार श्री हरि प्रिया सकल सुख सार सर्व वेद को सारो द्वार गोलोक बिहारी सकल सुख सार सर्व वेद को सारो सार गोलोक बिहारी सुख सार सार वेद को सारो सार हम हैं गोलोक बिहारी के गोलोक बिहारी हमारे हैं हम हैं गोलोक बिहारी के गोलोक बिहारी हमारे हैं गोलोक बिहारी कृपा निधान गुरु निम्बारक दीन दयाल गोलोक बिहारी कृपा निधान गुरु निम्बारक दीन दयाल राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम 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 राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 कृष्ण 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 राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम श्याम राधे 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 श्याम
श्याम राधे राधे। श्री राधा गोलोक बिहारी भगवान की जय। श्री शरणेश्वर महादेव की जय। सालग्राम भगवान की जय। अमरनिधि हनुमान जी की जय। मंगला श्रृंगारती की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। गौ माता की जय। श्री गुरु पूर्णिमा महोत्सव की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे श्याम। ओम श्रीराम रक्ष स्तोत्रम विनियोगः। ओम अस्य श्रीराम रक्ष स्तोत्र मंत्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीतारामचंद्रो देवतानुष्टुप् छन्दः सीताशक्तिः श्रीमान् हनुमान किलकं श्रीरामचंद्र प्रीत्यर्थी राम रक्ष स्तोत्र जपे विनियोगः। ध्यानं ध्यायेदजानुबाहुं धृतशरधन संबद्ध पद्मासनस्थं पीतं वाशोभशानं नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढ सीतामुखकमलमिल्ललोचनं नीरदाभं नानालङ्कारदीप्तं ददतमरुजटामण्डलं रामचन्द्रं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पुंसं महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपीतं जटामुकुटमण्डितं श्री ब्रह्मानंदं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। माल्यादीनि सुगन्धीनि मालादादीनि वै प्रभो मया हरितानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। पुष्पमालां समर्पयामि। किधर है? श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं
व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। भगति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, तिनके पगवंदन कीजे नासत विघ्न अनेक। तिनके पगवंदन कीजे नासत विघ्न अनेक। गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। जग में नहीं कोई मेरा है, जग में नहीं कोई मेरा है। गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। जग में नहीं कोई मेरा है, जग में नहीं कोई मेरा है। गुरुदेव सहारा तेरा है। जग में हाँ जग में मैं अब तो भटक रहा, जग में मैं अब तो भटक रहा। जग में मैं अब तो भटक रहा। दर दर में आके अटक रहा। गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। जग में नहीं कोई मेरा है, जग में नहीं कोई मेरा है। गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। तेरे चरणों पड़ा प्रभु आके मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में। मैं शरण पड़ा तेरे चरणों में। करुणा निधि नाम बता देना, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। जग में नहीं कोई मेरा है, जग में नहीं कोई मेरा है। गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है, गुरुदेव सहारा
तेरा है, जग में नहीं कोई मेरा है। इस जग में दर दर भटक रहा, इस जग में दर दर भटक रहा, मैं पाप कर्म में अटक रहा, मैं पाप कर्म में अटक रहा, जग में नहीं कोई मेरा है, गुरुदेव सहारा तेरा है। आनंदमानंदकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगेन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। गुरु गीता पेज नंबर 6। श्रीमद्हंस समारभ्य शनकादिक मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरा। श्री गुरुदेवं नौमि तमेवं, श्री गुरुदेवं नौमि तमेवं, गतमदमानं रहित विकारं, गतमदमानं रहित विकारं, नित्यं गेयं नित्यं ध्येयं, नित्यं गेयं नित्यं ध्येयं, नित्यं गेयं ज्ञानाधारं, नित्यं गेयं ज्ञानाधारं, श्री गुरुदेवं नौमि तमेवं, श्री गुरुदेवं नौमि तमेवं, ब्रह्मनिधानं शीलनिधानं, ब्रह्मनिधानं शीलनिधानं, धृतगुणमानं परमोदारं, धृतगुणमानं परमोदारं, निग्रहनिष्ठं बुद्धिवरिष्ठं, निग्रहनिष्ठं बुद्धिवरिष्ठं, भावजविष्टं सहितविचारं, भावजविष्टं सहितविचारं, श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवं, गुरुदेवं नौमि तमेवं, अशरण शरणं संशयहरणं, शरण शरणं संशयहरणं, लोकाभरणं जगदाधारं, लोकावरणं जगदाधारं, मङ्गलकरणं मङ्गलचरणं, मङ्गलकरणं मङ्गलचरणं, मङ्गलभरणं मङ्गलसारं, मङ्गलभरणं मङ्गलचारं, श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवं, श्रीगुरुचरणं नौमि तमेवम्, अगदलकदनं कुसुमितवदनं, अगदलकदनं कुसुमितवदनं,
शोभासदनं निरहङ्कारम् शोभासदनं निरहङ्कारम् ज्ञानासक्तं ध्यानारक्तं ज्ञानासक्तं ध्यानारक्तं सर्वविरक्तं शुद्धाचारम् सर्वविरक्तं शुद्धाचारम् श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवं श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवम् अतिमृदुहासं वाणिविलासम् अतिमृदुहासं वाणिविलासं दिनमणिभासं बहुहितकारम् दिनमणिभासं विनयावनतो परमविनीतो विनयावनतो परमविनीतो नौमि सदाहं गुरुपदसारम् नौमि सदाहं गुरुपदसारम् नौमि सदाहं गुरुपदसारम् नौमि सदाहं गुरुपदसारम् श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवं श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवम् गतमदमानं रहितविकारम् गतमदमानं रहितविकारम् नित्यं गेयं नित्यं ध्येयम् नित्यं गेयं नित्यं ध्येयं नित्यं गेयं ज्ञानाधारम् नित्यं गेयं ज्ञानाधारम् श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवं श्रीगुरुदेवं नौमि तमेवम् अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुते नमः। नित्यानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गणसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। अथ श्री 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 गुरु गीता पाठं प्रारभ्यते। विनियोगः। ओम अस्य श्री गुरु गीता स्तोत्र मंत्रस्य परमशिवः ऋषिः विराट छन्दः श्री गुरु परमात्मा देवता हम बीजं संशक्ति क्रीम कीलकं श्री गुरु प्रीत्यर्थः जपे विनियोगः। श्री ऋषयौचुः हे सूत सर्वपुराणज्ञ सर्वमात्मविशांशुदाम्बरः गुरु महात्म्यं विशेषेण श्रोतु कामा वयं सदा। कृष्ण शरण। वहाँ बैठ माइक के साथ लो। एक और ले लो, आप भी ले लो। एक पीठ दे दो बेटा। ऊपर बैठ जाओ। ऐसे बढ़िया। आचार्यवान ही पुरुषो वेदेत्यादि श्रुतिर्जनिः तस्मात् सर्वप्रयत्नेन गुरु महात्म्यं वद प्रभो। त्वन्मुखस्तु उच्यताम् उच्यताम्
तन्मुखस्तु यथा श्रुत्वा तथा सम्यगुपस्महे इत्येव वचनं तेषां श्रुत्वा सूतो ब्रवीदिदम् सुत उवाच साधु पुष्टं भवद्भिश्च लोकानामितकारगै भवन्तस्य तथा धन्या पवित्रा कुलभूषणा येषां चैव गुरु साक्षात् दैवतं परमं शुभं तेषां गुरुकथा लोके वल्लभा भूयतां सदा ते धन्यास कृतार्थस्य सफलं देहधारणम् उद्धृतं च कुलं तैस्तु ये गुरुं समुपासते यस्य देवे परा भक्तिर्यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना कैलासशिखरे रम्ये भक्ति साधनै तवे प्रणम्य पार्वती भक्त्या शङ्करं परिपृच्छति ॐ पार्वत्युवाचः च ॐ नमो देवदेवेश परात्पर जगद्गुरु सदा श्रीमहादेव गुरु दीक्षां प्रदेहि मे केन मार्गेण भो स्वामिन् देहि ब्रह्ममयो भवेत् तत् कृपा कुरु मे देव नमामि चरणं तव ईश्वरो उवाच रुशब्द तन्निरोधकः नमरूपासि देवि त्वं त्वद्भक्त्यर्थं वदाम्यहम् लोकपालक प्रश्नो न केनापि कृतः पुरा गुशब्दस्त्वन्वकारोऽस्ति रुशब्दस्तन्निरोधकः अन्धकाराविरोधित्वाद् गुरुरित्या विधीयते यदग्रे कमलादन्दं दन्दत्तापनिवारकम् तारकं भव श्रीगुरुवं प्रणमाम्यहम् लोपोकारकः प्रश्नो केनापि कृतः पुरः दुर्लभेषु लोकेषु तत्क्षाण यथा तथा किञ्चित् गुरं विना नान्यं सत्यं सत्यं वरानने मन्त्रयन्त्राणि विद्यानां स्मृति उच्चाटनादिकम् शैव शक्त्यागमादीनि सन्ति बहुमतानि च ब्रह्मं सहित समस्तानां जीवानां भ्रान्तचेतसाम् वेदशास्त्रपुराणानि कृत्वा वे गुरुकाम्यया लोके गुरु साक्षात् जायते तैव तत्त्ववित् यज्ञोदानं तपस्तीर्थं व्रतधर्मधरं च यत् गुरु तत्त्वविधाय मूढस्तेऽन्यपराजना गुरुबुद्ध्यात्मन्योन्यान्यत् सत्यं सत्यं वरानने फलाभार्थनित्येन कर्तव्यं च मनीषिभिः गूढविद्या च सर्वेषां देहिनां ज्ञानसम्भवः दया स्वप्रकाशेन गुरु शब्देन कथ्यते देहि ब्रह्मपदेद्यस्मात् तत्कृपार्थं वदाम्यहम् सर्वपापवियुक्तात्मा श्रीगुरुपादसेवनात् सर्वतीर्थामगाहस्य फलं प्राप्नोति वै नरः उपादोदकं कृत्वा जलं शिरसि धारयेत् शोषणं पापङ्कस्य दीपनं ज्ञानतेजसाम् गुरुपादोदकं सम्यक् संसारतारकम् अज्ञानार्तिहरं चैव जन्म कर्म निवारणः ज्ञानविज्ञानसिद्ध्यार्थ गुरुपादोदकं पिबेत् गुरोपादोदकं पित्वा गुरुरुचिष्टस्य भोजनम् गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानं गुरुस्तोत्रं सदा जपेत् काशीक्षेत्रनिवासौ सौ जाह्नवी चरणोदकम् गुरुविश्वेश्वर साक्षात्कारकं ब्रह्मनिष्ठितम् शिरपादाङ्कितं कृत्वा गया साक्षतयो भटः राजा प्रयागो स गुरुर्मूर्ते नमोऽस्तुते गुरुर्मूर्तिं समये नित्यं गुरो नाम सदा जपेत् गुरुराज्ञा गुरुवृत्ता गुरुरन्यं भवायेत् गुरुर्वाक्ये स्थितं ब्रह्म प्राप्यते तत्प्रसादतः गुरुर्मूर्ते सदा ध्यानमितात्मानेन योषितम् निजाश्रमं स्वार्जितं स्वकीर्तं पुष्टिवर्धिनीम् गुरुरन्यभवायेत् अननश्चिन्तयन्तो मां सुलभं परमं पदम् तस्मात् सर्वयत्नेन गुरुराज्ञां कुरु गुरुर्वाक्ये स्थिता विद्या गुरुभक्त्या च लभ्यते गुगासुन्द्राग्रो श्रीरुकारोस्तेज उच्यते ज्ञानग्रासकं ब्रह्म घोरवे न संशय गोकार प्रथमो वर्णो मायादि गुणभासकः गुकारो देवो ब्रह्म माया भ्रान्ति विमोचक एवं गुरुपदं सृष्टं देवानामपि दुर्लभम् गणेशैव गन्धर्वादैश्च पूज्यते एवं तेषां न सर्वेषां नास्ति तत्त्वं गुरो परम् आश्रम शयनं वस्त्रं बाणं भूषणादिकम् साधकेन प्रदातव्यं गुरु सन्तोषकारणम् गुरुराधानं कार्यं जीवत्वं च निवेदये कर्मणा मनसा वाचा सद्भिरादादयज्जुगुरुम् दीर्घदण्डं नमस्कृत्य निर्जलो गुरुसन्निधौ आनुकूलस्य सङ्कल्प प्रातिकूलस्य वर्जनम्
गच्छति विश्वासो गो तत्त्ववर्णं तथा शरीरमर्थं सम्प्राप्तिं सद्गुरुभ्यो विनिवेदये दुर्गणमलमुत्रकम् शेषमरक्तत्वयावांसं तनुरित्थं वरानने संसारवृक्षमारूढा पतन्ति नरकर्णवै श्रीगुरुचरणदन्दं यस्यां दिशि विराजते तस्योदिशि नमस्कुर्यात् भक्त्या प्रतिदिनं प्रिये नान्यस्पृहा सद्गुरोर्हृदये मदीये सत्यं वदामि च भवानि कलान्तरात्मा भक्तिं कामादिदोषरहितं गुरुमानसं गुरुप्रसाद प्रसादेन ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं योनद्यातिं विश्वं स्मये गुरुवे नमः गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः अज्ञानादिवरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाखया चक्षुर्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः अखण्डमण्डलाकारं व्याक्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः सर्वश्रुतिसुररत्न विराजित पदाम्बुजः वेदान्तमञ्जूश्रियाय तस्मै श्रीगुरवे नमः यस्य स्मरणमात्रेण ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं सदैव सर्वसम्पे तस्मै श्रीगुरवे नमः चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनम् इन्दूनात्कलातीतं तस्मै श्रीगुरवे नमः स्थावरं जंगमं चैव अचरं चरमेव च येन व्यासं जगत् तस्मै श्रीगुरवे नमः ज्ञानशक्तिसमारूढं तत्त्वमाला विभूषितम् मुक्तिप्रदातारं तस्मै श्रीगुरवे नमः अनेकजन्म सम्प्राप्त कर्मजन्म विधातिनेः ज्ञानप्रदानेन तस्मै श्रीगुरवे नमः शोषणं भवसिन्धुस्स दीपनं ज्ञानसम्पदाम् गुरुपादुको तस्मै श्रीगुरवे नमः न गुरोरधिकं तत्त्वं न गुरोरधिकं तपः गुरुज्ञानरत्नं तस्मै श्रीगुरवे नमः मन्ना श्रीजगन्नाथो मद्गुरुस्ति जगद्गुरुः आत्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्रीगुरवे नमः ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम् मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा गुरुरादिमनादिश्च गुरुपरमदैवतम् गुरुमन्त्रं समोनितं श्रीगुरवे नमः सप्तसागरपर्यन्तं तीर्थस्नानादिकैफलम् गुरुपादपस्यापि सहस्रोषेण दुर्लभम् गुरुरेव जगत्सर्व ब्रह्मा विष्णु शिवात्मकम् गुरुपरं नास्ति तस्मात् गुरुं ज्ञान विज्ञान मुक्तिश्च लभते गुरुभक्तितः साधको गुरुमार्गे यस्मात् परतनं नास्ति नेति नेतेति वै श्रुतिः वाचसातेव सर्वदा गुरुं गुरुकृपा प्रसादेन ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः तत्प्रसादेन केवलं गुरुसेवया देव किन्नर गन्धर्वा पितृपक्षाश्चारणः मदहंकार गर्वेण तवो विद्याबलाधिकः न मुक्ता देव गन्धर्वा पितरो यक्ष किन्नरः हृदय सर्वसिद्धस्य गुरुसेवा पराङ्मुखा ध्यानं शृणु महादेवी सर्वानन्दं प्रदायकम् सर्वसौख्यप्रदं चैव मुक्तिप्रदायकम् मत्परमं ब्रह्म गुरुं नमामि मत्परं ब्रह्म गुरुं भजामि श्रीमत्परं ब्रह्म गुरु वदामि श्रीमत्परं गुरु स्मरामि ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् एकं नित्यं विमलमलं सर्वधी साक्षिभूतम् भवातीतं त्रिगुणारहितं सद्गुरुं एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तम् योगेन्द्रियं वेदं श्रीगुरुं नित्यमहं स्मरामि इदं मुजे कर्णिके मध्य संस्थं सिंहासने संस्थित दिव्यमूर्तिम् गुरुं चरणप्रकाशं सचित्तशोकं नित्यं शुद्धं निराभासं निराकारं निरञ्जनम् नित्यं बोधं चिदानन्दं गुरु ब्रह्माण्यहम् न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं न गुरोरधिकं इदमेव शिवम् इन्द्रं शिवम् इदमेव शिवम् इदमेव शिवम् शान्तनो मम शान्तनो मम शान्तनो एवं विधं गुरुध्यात्य ज्ञानमुत्पद्यते स्वयं मुक्तो गुरु संदर्शते मार्गे मनःशुद्धकृते यदा नित्यं खण्डे दिशगोचरम् ज्ञेयं सर्वमनित्यं च ज्ञानं च ममुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं समं कुरु ज्ञानस्मै श्रीदूत्यका एवं श्रुत्वा महादेवी गुरुं निद्यां करोति यः नरकं घोरं यावश्चन्द्रदिवाकरो
यावत्कल्पान्तको देहस्तावत् देविकं गुरुं स्मरेत् दुर्लोभेन कर्तव्य सत्सन्दो यदि भावये ओङ्कारेण न वक्तव्यं प्राग्शस्यै कदाचन गुरुरेण वक्तव्यं मा सत्यं च कदाचन गुरुं हुङ्कृत्य तुङ्कृत्य गुरुं निर्जितबाध्यतः अन्ये निर्जले देशे सम्भवेद रक्षस मुनिवेपनगरे वापि गुरुर्वासानितो यदि कालमृत्युर्मामपापे गुरुरक्षति सर्वदा असक्तादिगुरुसुराराध्य असक्ता मुनयस्तथा गुरुशापाताचेनाचयं यान्ति न संशया मन्त्रराजमिदं देवी गुरुर्त्यक्षरं द्वयम् वेदान्तवाक्तन्यं गुरुसाक्षात् परं पदम् मुकारं च गुणातीतं रुकानुं रूपवर्जितम् गुणातीतरूपं च यो हि स्यात् स गुरुस्मृत सुस्मृतिमवज्ञाय केवलं गुरुसेवकः सन्न्यासेन प्रोक्ताय त्रिवेशधारेण गुरुकृपाप्रसादेन स्वात्मा रामे हि यल्लभते अनेन गुरुमार्गेण ज्ञानं वर्तते आब्रह्मस्तम्भपर्यन्तं परमात्मस्वरूपनिजम् स्थावरं जङ्गलं च प्रणमामि जगन्ययम् वन्देऽहं सच्चिदानन्दं वेदातीतं जगद्गुरुम् नित्यं पूर्णं निराकारं निर्गुणं स्वात्मस्थितं परात्परध्येयं नित्यमानन्दतारकम् हृदयकासम्मध्यस्थं शुद्धस्फटिकसन्निधं स्फटिकप्रतिमां रूपं दृश्यते दर्पणो यथा आत्मानं नन्दनं सोऽहमिति अङ्गुष्ठमात्रपुरुषं ध्यायते चिन्मयं हृदि तत्र स्मृति अगोचरं तदागम्यं रूपानामतिवर्जितम् निःशब्दं तु वेदान्ता स्वभावो ब्रह्म पार्वती यथा निजस्वभावेन कर्पूरं कुङ्कुमादिषु स्वभावेन ब्रह्म शाश्वतम् स्वयं सर्वमयो भूत्वा स्थापितं तत् यत्र कुत्रचित् कीटब्रह्मध्यानं भावति तादृशम् गुरुध्यानं तथा कृत्वा स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् श्रीपार्वत्युवाच पिण्डं किन्तु महादेव पदं किं समुदाहृतम् रूपं च रूपातीतं यदि अस्यायि शङ्कर श्रीशिव उवाच पिण्डं कुण्डलिनिकं सक्तं पदं हंसम् उदाहृतः रूपबिन्दुरतिगेयं रूपातीतं निरञ्जनम् यस्यावलोकनादेन सर्वसङ्गं विवर्जितः निःस्वेषां तस्यानन्दं प्रसादतः दर्शनं ध्यान संसर्पमस्य कुर्मी च यक्षिणी सुपालते नित्यं तदा सद्गुरुपोषणम् गुरुध्यानस्तदा नित्य स्वयं ब्रह्ममयो भवेत् तत्परं ज्ञानस्सर्वमेष निरालयम् लब्धं वा तं च लब्धं वा स्वप्नं वा बहुलं तथा कायेनैव मुक्तयं सदा सन्तुष्टमानस सर्वज्ञपदमित्युत्य देहि सर्वमयो भवेत् आनन्दं सदा कान्तो रमते यदावदिशिषोऽपि सन्देशः पुण्यभाजनः तस्य लक्ष्यं देवी कथितं मया उपदेशो यथा देवी गुरुमार्गेण दर्शितः गुरुभक्तियत्पादारं सकलं तव कीर्तितम् अनेन पदपर्वेत् कार्यं तत् वदामि महाशये लोकपालकं देवी लौकिकं तु न भावये लौकिकं भावयन्तास्तं ते हि यान्ति भवार्णवम् ज्ञानी च भावे कर्म निष्कर्म साम्यति इदं तु भक्तिभावेन पठेत् श्रूयते तथा तत्प्रसादाभ्यं दानं दक्षिणाय गुरुगीतामिदं देवी शुद्धं दत्तमयोदितम् भव्या देवी नाथा तत्तमेव जपत्यस्ස गुरुगीताक्षरे एकं मन्त्रराजमिदं प्रियः अनेक विधा मन्त्रा कलानां ते षोडशम् सर्वं पापहरं चैव सर्वं दारिद्र्यनाशनम् यक्षराजसा भूतादि चौरव्याघ्राभयापम् यं यं चिन्तयते कामं तं तं प्राप्नोति निश्चयम् कामितस्य कामधेनो कलमितस्य सुदूरो चिन्तामणिश्चिन्तितस्य सर्वं मङ्गलकारकम् कामो जगन्यते मोक्षसिद्धि मया भावः यद्यत् कामं च वद्देवेत् तत्तत् कामं फलं लभेत् अनन्ताफलमनोक्ते गुरु गीता जपेन तु जपेच्छाक्तस्य शैवस्य गणपत्यस्य वैष्णवः सौरश्च सिद्धितं देवीं सत्यं सत्य न संशय संसारमननाशार्थं परमानन्दसिद्धये गुरुगीतानं विस्नानं तव्यमेव कुरुते सदा स एव गुरुवत् साक्षात् सदा सद्ब्रह्ममित्तमः तस्य स्थानानि सर्वाणि पवित्राणि न संशय सैषा श्रद्धा प्रभृतिषु दोषोपवाद्यात् तिष्ठति तत्र देवगणाः सर्वे क्षेत्रपीठे वसन्ति आसनस्थशयानो वा गच्छन्तिष्ठिस्तु विवा असरूढो गजारूढो सुप्तो जागृतोऽपि वा शुचिरेव सदा ज्ञानी गुरुगीता जपेन तुः तस्य दर्शनं मात्रेण पुनर्जन्म न विद्यते समुद्रस्य थातो
तोयम क्षीरे क्षीरे जले जलम विनय कुंभाय भाकाशस्तात्मा परमात्मनि तथैव ज्ञानी जीवात्मा परब्रह्मणि लीयते तथैव ज्ञानी जीवात्मा परम ब्रह्माणि लीयते। एवं विदो युक्तः सर्वदा वर्तते तु यः सर्वप्रयत्नेन भक्तिभावं करोति यः अनेन प्राणिन सर्वे गुरु गीता जपेन तुः सर्वसिद्धिमवाप्नोति मुक्तिमुक्तिं न संशयः। गुरु संसितो सर्वे मुक्तास्तेन मात्र संशयः मुक्तिमुक्तिसंशयसाकारग्रे वर्षते सदा सत्यम सत्यम पुनः सत्यम धर्म संयम मयोदितम गुरुगीता समं नास्ति नास्ति तत्त्वं गुरो परं गुरुदेवो गुरुधर्मो गुरुनिष्ठा परम तपः गुरुपरतरं नास्ति सत्यं सत्यं वरानने धन्या माता पिता धन्यो धन्यो वंशकुलो तथा धान्य च वसुधा देवी गुरु भक्ति सुदुर्लभा कुलम पवित्रम जननी कृतार्था वसुंधरा पुण्यवती चयेन अपार संवत्सरागरेऽस्मिन् लीनं परिब्रह्मणि यस्य चेत शरीरमिंद्रिय प्राणाय अर्थ स्वजनः बांधवा माता पिता कुलं दैवं गुरुरेव न संशय आकल्प जन्मन कोट्याम यज्ञ ब्रह्म तपः प्रक्रिया सर्वं फलं देवी गुरु सन्तोषमात्रता विद्याधनं यदेतेन मदं भाग्यास्य ये नरः सेवा न कुर्वन्ति सत्यं सत्यं वदाम्यहम् ब्रह्म विष्णु महेशादि देवर्षि पितृकिन्नरः चारण्यचारस्य मुनियो जन गुरुसेवा परम तीर्थ मन्य तीर्थम निरर्थकम सर्वतीर्थानि देवेशे सद्गुरुश्चरणं भजे। सर्वतीर्थफलम देवी पदांगुष्ठे च पर्तते अतः पूर्वमया देवी न कास्य कथितं प्रिये रास्येदनु वक्तव्यं तावग्रे वथितं यतया भक्त्यं प्रयत्नेन एतान्मत्प्रयाससि मनसाभिज वक्तव्यं मम सान्निस्य कारकम् इदं चित्तविभ्रान्तं श्रद्धाभावं विलोक्यते प्रवक्तमिदं देवी अन्यथा नैव सिद्ध्यति स्यास्ति मनसि श्रद्धा तस्येदेहानुपरानने अवक्ते वंचके धूर्ते पाखंडे नास्तिके सठे मनसापि न वक्तव्या गुरुगीता कदाचन सच्चिदानंद रूपाय व्यापिने परमात्मने नमस्ते गुरुनाथाय गुरोवर वासन्ति शिष्य पित्तापहारका एकं दुर्लभं मन्ये शिष्यन्तापहारकम् संसार सागर समुत्तरणैक मंत्रम ब्रह्मादिदेव मुनिपूजितसिद्धमन्त्रम् दारिद्र्य दुःख भय शोक विनाश मंत्रम वन्दे महाभैर्म गुरुराजमन्त्रम् गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद गोविंद मुकुंद कृष्ण गोविंद 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 कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति गोविंद दामोदर माधवेति हे
कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे कृष्ण हे यादव हे सखेती, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेव। प्राणाधार प्राणेश्वर अखिल ब्रह्मांड नियंता इष्ट देव श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी प्रभु के युगल चरणारविंद में प्रतिक्षण साष्टांग प्रणाम पूर्वक सुदर्शन चक्रावतार जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान का आज परम पावन प्राकट्य दिवस है। आषाढ़ शुक्ला पूर्णमासी आज के दिन ही सत्ययुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग चारों युगों के ज्ञान और भक्ति वेदांत को पूरे विश्व में अपने ज्ञान के द्वारा समस्त प्राणियों को आशीर्वाद प्रदान करने वाले श्री व्यास भगवान का अवतरण व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम, संपूर्ण ब्रह्मांड श्री भगवान वेद व्यास जी का ही कृपा प्रसाद है। पूरे विश्व के जितनी भी भाषाएं हैं, पूरे विश्व की जितनी भी विद्याएं हैं, उन सब को प्रदान करने वाले भगवान श्री कृष्ण के ही, नारायण के ही स्वरूप श्री भगवान वेद व्यास हैं। आश्रम के संतगण, ब्रह्मचारीगण, ध्रुपद धमार के गायक पंडित श्री कामोद मिश्र जी और ठाकुर जी के और भी बहुत कृपा पात्र गुणीजन, संगीतज्ञ महापुरुष लोग पधार रहे हैं, पधार चुके हैं। गोलोक परिकर के सभी कृपा पात्र भक्तजन, मातृशक्तियां, बहन बेटियां, देश में परदेश में जितने भी गोलोक बिहारी से प्रेम रखने वाले श्री निम्बार्क भगवान के चरण कमल के अनुयायी, भगवान वेद व्यास की कृपा से गीता, भागवत, रामायण सबको पढ़ने वाले, सत्संग करने वाले भक्तगण, आप आज श्रद्धा भक्ति से अपने अपने गुरुदेव को नतमस्तक हो रहे हैं। सर्वप्रथम तो गुरु माँ ही हैं। प्रत्येक सत्संग में ये शरीर कहा करता है गुरु पूर्णिमा। तो कल किसी भक्त ने, किसी विद्वान ने भेजा और बहुत सब जगह व्यापक हो रहा है, पूर्ण गुरु तो माँ ही होती है, पिता का परिचय कराती है और अपने गुणों से, सद्गुणों से अपने पुत्र को या पुत्री को, अपने गुणों को
उसके हृदय में अंगम करती है और दीक्षा प्रदान करती है। इसलिए सर्वप्रथम पूर्ण गुरु माँ ही है, इसलिए संधि विच्छेद किया, गुरु पूर्ण और माँ, ऐसी परिपूर्ण माँ को हम प्रणाम करते हैं। फिर जगत जननी माँ भगवती, श्री लक्ष्मी, श्री राधा रानी, श्री किशोरी जी सीता जी, ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्माणी, भगवान शंकर की पार्वती और पृथ्वी माता, गौ माता, ये सभी मातृशक्तियाँ हमको प्रतिक्षण आशीर्वाद प्रदान करती हैं। इस कोरोना महाकाल में ऐसा एक महादानव उपस्थित हुआ है पूरे विश्व में, संपूर्ण विश्व में हाहाकार है। कितने प्राणी चले गए, पिछले बार बुजुर्ग गए, इस बार नए उम्र के भक्तगण गए। कितनी ही मातृशक्तियां, बहन बेटियां परिवार से अदृश्य हो गए, जिनकी कोई गिनती नहीं है। आप यहां जितने भी बैठे हैं, सबका कड़वा अनुभव है। किसी न किसी का स्वजन संबंधी, किसी न किसी का अपना प्रिय इस महादानव ने निगल लिया है। और जो स्वस्थ होकर के यहां बैठे हैं, उन पर ठाकुर जी की बड़ी कृपा है। इसलिए अधिक इस बात पर दुख की चर्चा न करते हुए हम श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी प्रभु से, महामृत्युंजय प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि इस कोरोना दानव का शीघ्रातिशीघ्र भगवान की करुणा से, सुदर्शन चक्रावतार जगद्गुरु भगवान श्री निम्बार्क प्रभु की कृपा से, श्री व्यास भगवान की कृपा से शीघ्रातिशीघ्र पूरे विश्व से पलायन हो, या जो वैक्सीन है, औषधियां हैं, उनका ऐसा प्रभाव हो कि ये शीघ्र अदृश्य हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए, क्योंकि डॉक्टरों का भी निवेदन है, गवर्नमेंट का भी एक नियम है, ये सब हमारे आपके लिए ही कल्याण के लिए है। इसलिए भावना में न बहते हुए हमने श्री निम्बार्क भगवान की पादुकाएं यहाँ रखी हैं। गुरुदेव भगवान, निम्बार्काचार्य पीठाधीश्वर श्री जी महाराज, बड़े गुरु जी महाराज, श्री व्यास भगवान, उन सब का चित्र है। उन सबको पूजन करके हम यहाँ बैठ गए हैं। और आप सबके हृदय में बैठे हुए जो भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं। और सबके हृदय में सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। मेरे सीताराम, मेरे इष्टदेव सबके हृदय में विराजमान है। इस भावना के साथ माता पिता गुरु की वाणी बिना ही विचार करिए शुभ जानी। माता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, शास्त्र की आज्ञा और सद्गुरुदेव की आज्ञा, यही हमारे लिए सर्वोपरि श्रेष्ठ प्रसाद है। इस भावना के साथ आप लोग पुष्पमाला, चंदन ये गुरु पादुका में ही अर्पण करें। और हमारे एक भक्त ने भावना की कि महाराज इस बार लक्ष्मी जी की बड़ी कृपा रही, सब कार्य तो होते ही हैं, तो उन्होंने कुछ प्रसाद रूप में एक एक के नोट रखे हैं, वो मैं यहाँ से आप लोगों को एक एक परिवार को एक एक प्रसाद लेके जाएं। उसमें जो इलायची ठाकुर जी को भोग लगा है, मिश्री है, वो आप लोग पाले में, और उस माया को अपने धन में, अपनी जो तिजोरी है या अपने गोलोक है उसमें रख दें, जिससे
लक्ष्मी महारानी की कृपा निरंतर बनी रहेगी और जिन भक्तों को सेवा करके दर्शन करके ठाकुर जी के गुरु पूजन के पश्चात जाना हो वो प्रसाद लेके जाएं, अन्यथा बैठ करके सत्संग लें। और हमारे कामोद जी, पूरन जी, पंडित नवीन जी ये सुंदर सुंदर भजन, गुरु भजन और भगवान के भजन गाएंगे। आप लोग श्रवण करते जाएं और आनंद से गुरु पादुका का पूजन करते हुए, भजन स्मरण करते हुए, वहीं पर आरती करते हुए और मेरे को भी दर्शन देते हुए और दर्शन लेते हुए आप नियम का पालन करें। कोई भी चरण धोने की कृपा न करें। जब कभी हम आपके घर में आएंगे तब चरण धो लेना, क्योंकि इस समय कोरोना का आक्रमण है। आधे से ज़्यादा भक्त तो कहते हैं महाराज गुरु जी को कोई यात्रा नहीं करनी चाहिए। अभी हम कलकत्ते गए थे, कुछ हमारे भक्तगण जो निकट भक्त थे वो मिलने ही नहीं आए, कहने लगे कि कोरोना में बड़ा डर है। मैंने उन लोगों को कहा कि ध्यान रखो, गुरु से कोरोना नहीं होगा, करुणा के द्वारा, भगवान की कृपा के द्वारा कोरोना भाग जाएगा। इसलिए भ्रम बहुत बड़ी चीज होती है, पर भ्रम का निवारण बचाव है और बचाव में ही बचाव है। तो इसलिए इस बार के लिए आप लोग मेरे मस्तिष्क पर भावना से तिलक अर्पित करें, माल्यार्पण भी पादुका में करें और यहाँ पर प्रसाद लेते हुए और नीचे जलपान करते हुए आप लोगों को जिनको जल्दी जाना है, ऑफिस जाना है, फैक्ट्री जाना है, वो पधारें। और क्योंकि पिछले बार तो हम लोग कर ही नहीं पाए थे गुरु पूर्णिमा, कुछ भक्त लोग श्रद्धा भावना से आ भी गए थे, परंतु आज हिम्मत की है। हालांकि मंदिरों में कई जगह पर व्यवस्था है, बाध्यता है, पर गोलोक बिहारी के यहाँ आप लोग बड़े सुंदर ढंग से आए। सोशल डिस्टेंस से मर्यादा का बनाए रखें और जितने भी गोलोक परिकर के भक्तगण हैं जो व्यवस्था में हैं उनकी व्यवस्था में सहायता प्रदान करें। इन्हीं भावों के साथ आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद। नमस्तस्मै भगवते श्री कृष्णाय कुंठमेधसे श्री राधाधर सुधा सिंधौ नमो नित्य विहारिणे श्री राधां कृष्ण स्वरूपां वै कृष्णं राधा स्वरूपिणीं कलात्मानं निकुंजस्थं गुरुरूपं सदा भजे। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजभावयुक्तं योगीन्द्रमैड्यं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। श्रीमद्गुरुं नित्यमः स्मरामि। सुदर्शन महाज्वाल कोटि सूर्य समप्रभ अज्ञानतिमिरान्धानां विष्णोर्मार्गं प्रदर्शय श्रीकृष्णं मार्गं प्रदर्शय। उल्लङ्घ सिन्धो सलिलं सलीलं यशोकवह्नि जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लङ्कां नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम् नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्।
नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ॐ गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। अखिल ब्रह्मांड नियंता श्री राधा सर्वेश्वर ठाकुर श्री राधा गोलोक बिहारी जी महाराज के इष्ट देव श्री वृंदावन बिहारी गोलोक बिहारी प्रभु के युगल चरणारविंद में प्रतिक्षण प्रणाम। प्रातःकालीन उद्बोधन के पश्चात अभी अभी हमारे वृंदावन के सुंदर ध्रुपद गायक पंडित कामोद मिश्र जी, आश्रम के ब्रह्मचारियों को सिखाने वाले कल्याण आचार्य जी और ब्रज की रसिया और सुंदर भाव को अपने मधुर वाणी से सबको प्रसाद प्रदान करने वाले हमारे पूर्णचंद जी और आश्रम के ही पंडित नवीन जी और पखावज ढोलक मजीरा, इन सब के साथ गुरु वंदना ठाकुर जी की प्रार्थना अद्भुत गाई गई। आप सभी गोलोक परिकर के भक्त समुदाय, मातृशक्तियों, बहन बेटियां और नारायणों, गोलोक परिकर ठाकुर जी की कृपा से भारतवर्ष में भी और समुद्र के पार के और देशों में भी है, जो इस लाइव के यंत्र के माध्यम से कुछ लोग दर्शन कर रहे होंगे। वृंदावन का ही बालक रवि ये दर्शन करा रहे हैं। व्यासोशिष्टम जगत सर्वम, प्रातःकाल भी वही बात हुई थी। पूरे ब्रह्मांड के भाषाएं, पूरे विश्व की जो ज्ञान है, नॉलेज है, वो सब भगवान वेद व्यास की कृपा का प्रसाद है। उसी के फलस्वरूप पूरे ब्रह्मांड के शब्द, यहाँ तक नदियों के कोलाहल, चिड़ियों की चहचहाहट, पशुओं की, गौ माताएं की जो आवाज है, वाणी है, उन सभी में स्वरों की महिमा, राग रागिनी का स्वरूप है। इसीलिए वेदो खिलो धर्म मूलम, सनातन धर्म, वेद की परंपरा, शास्त्र की परंपरा, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को माध्यम बना के हम सब लोगों को कह रहे हैं कि अरे प्राणियों, पुरानी परंपरा के संत, पुरानी परंपरा के ग्रंथ और पुरानी परंपरा के, जिस परंपरा में हमारे पूर्वज चले गए, उसी परंपरा के अनुयायी बनो। और तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्याकार्य व्यवस्थित। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये शास्त्र प्रतिपादन करेगा और शास्त्र वेद के अनुसार है। इसलिए वेद और शास्त्र के अनुसार ही ये हमारा सनातन धर्म है और सनातन धर्म के ही सब अंग हैं। बुद्धिज्म है, जैनिज्म है और सिखिज्म है। ये जितने भी सनातन धर्म के ही पुत्र पुत्रियां हैं, पोते पोतियां हैं, समझ लो, ये सारे जितने भी पंथ हैं, कल्ट हैं, जिसमें भगवान की मूर्ति पूजा की परंपरा है। और मैं सदा कहा करता हूं कि पूरे विश्व में ऐसा कोई रिलीजन नहीं है जिसमें मूर्ति पूजा ना हो। हम अक्षर ब्रह्म आ ही करते हैं, काका काका पढ़ते हैं, ABCD पढ़ते हैं। हमारी शिक्षा ही मूर्ति से प्रारंभ होती है। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान कहा करते थे, ठंडी लगना निराकार है और रजाई ओढ़ना साकार है। भूख लगना निराकार है
और नीचे अभी आप लोग बढ़िया प्रसाद पाओगे, वो साकार है। भूख की निवृत्ति साकार से होगी। रसो वही सह, जिस वेदांत ने रस की बात कही है, ये रस क्या है? अभी आप लोग रस हैं, रस का आनंद ले रहे हैं, शब्द ब्रह्म का, पर रस में ये निराकार आनंद है। पर साकार ये विद्वान बैठे हैं, सभी साज बज रहे हैं, इनकी वाणियों से सुंदर सुंदर शब्दावली गुणानुवाद ठाकुर जी के निकल रहे हैं, ये साकार है। साकार के बिना निराकार की अनुभूति नहीं होती है। हम असत्य हैं, ये हाड़ मांस का माता पिता के संसर्ग से ये जो शरीर बना है, हम असत्य हैं, संसार असत्य है। इसकी अनुभूति किसके द्वारा हो रही है? इसी साकार शरीर में बैठा हुआ जो निराकार का अंश है, वही ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातनः। अंश से अंश कभी अलग नहीं होता है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, हम सभी साकार हैं, साकार हैं, ये शरीर है, तब हम भगवान की भक्ति का, गुरु की भक्ति का, और गुरु शुश्रूषया विद्या, गुरुदेव की कृपा से ही ये विद्या की प्राप्ति होती है। गर्मी बहुत है, कोरोना का पूरा आक्रमण है पूरे विश्व में, इस समय शिथिलता है। हमारे आश्रम में भक्त लोगों की इच्छा हुई, ब्रह्मचारियों की 1.5 वर्ष से कोई उत्सव नहीं हुआ। आप लोग भी कई भक्त हैं जो 2-2 वर्ष में आए यहाँ। भक्तों को जिज्ञासा होती है कि अब गुरु पूजा हो, शरद पूर्णिमा हो, रामनवमी हो, हनुमान जयंती हो, आए, दीपावली, शरद पूर्णिमा। पर इस कोरोना महादानव ने बड़े बड़े घरों में, साधन संपन्न घर हो या साधनहीन बेचारे गुजारा करने वाले साधारण प्राणी हो, सभी के घर में इसका समावेश हो गया। और 2 महीने पहले मेरे को किसी ने बताया कि एक घर में 17 प्राणी थे। शायद आप लोगों को किस घटना का पता हो। 17 में से 16 बड़े छोटे सब ठाकुर जी को प्यारे हो गए। एक पुत्र वधू बची बेचारी 24-25 वर्ष की, उसने भी पंखे से लटक करके समाप्त कर दिया कि वो अरबों की संपत्ति वो क्या किस काम की। जब 16 लोग चले गए तो उनकी सेवा करने वाले कर्मचारी उस फार्म हाउस का आनंद ले रहे हैं। कहने का अभिप्राय यह है, एक ऐसा महामानव आया है कोरोना के रूप में, इसमें भगवान की करुणा जिसके ऊपर होगी वही बचा हुआ है। इसलिए जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इस कोरोना में सबके सब कड़वे अनुभव के साथ आप लोग यहां बैठे हैं। इसलिए जिस पर कृपा हुई है, हॉस्पिटल का दरवाजा प्राय सभी ने दर्शन किए, पर धन्वंतरी रूप में कई डॉक्टरों की दवाई, कोई ऑक्सीजन, ये सब माध्यम बने तो हम लोग यहाँ पर आज उत्सव मना रहे हैं। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ, इस आश्रम के उद्घाटन को 17-18 वर्ष हो गए। परम श्रद्धेय सलेमाबाद वाले निम्बारकाचार्य पीठ के परम श्रद्धेय हमारे जगत गुरु श्री श्री जी महाराज जी, जिनका चित्र यहाँ पर व्यास भगवान के साथ, हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ आप दर्शन कर रहे हैं, उनके द्वारा ये प्रतिष्ठित हुआ। और ये राजधानी का मंदिर ठाकुर जी की चीज ठाकुर जी को ही अर्पित है। बाहर देवालय में लिखा है, ये देश की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए, भक्त की सेवा के लिए गोलोक परिकर के भक्तों ने गोलोक बिहारी के चरणों में समर्पित किया है। यहाँ किसी का स्वामित्व तो नहीं है, स्वामी स्वयं ठाकुर जी हैं। यहाँ नियम भी ठाकुर जी का ही चलता है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, ये गुरु पूर्णिमा मैं आज सुबह आश्रम के जो व्यवस्था में सेवक हैं, नाम क्या लेना, मैं कह रहा था कि एक जन्माष्टमी, एक गुरु पूर्णिमा, ये उत्सव में हलवाइयों के पसीने का भी प्रसाद प्राप्त हो जाता है। इतनी पसीना आता है, आप और हम सब लोग भी पसीने में बैठे हैं, जो एयर कंडीशन में सदा निरंतर रहते हैं, परंतु आप लोग यहाँ ठाकुर जी के दर्शन, गुरुदेव के वचनामृत, इन ब्राह्मणों के सुंदर सुंदर भजन पदों का गायन श्रवण के लिए आप लोगों को गर्मी नहीं व्याप रही है, शीतलता व्याप रही है, क्योंकि शब्दों में शीतलता है, शब्दों में शांति है। और शांति ही हमारे जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।
इसी के लिए हम लोग सदा प्रभु से प्रार्थना करते हैं और प्रार्थना से ही प्रभु रीझते हैं। और पूरे वर्ष भर तक पांडवों को गुरुदेव के दर्शन के पश्चात एक एनर्जी आती थी, एक शब्द कह करके फिर आगे हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान गए तो उसके बाद एक भाव था, वो भाव प्रार्थना करके हम विश्राम करेंगे, आरती होगी, फिर प्रसाद आप लोग पाएंगे। जब द्रौपदी ने चारों तरफ देखा कि मेरे पांचों पांडव पति निहत्थे होके मेरे को हार के नीचे बैठे हैं और सिर में नीचे किया हुआ है, और दुर्योधन दुशासन तो है ही, सब आप लोगों ने महाभारत सुना है। द्रौपदी ने चारों तरफ देखा, कहीं पर उसको स्थिति नहीं बनी कि कोई उसके देख करके सहायता के लिए खड़े हो। भीष्म पितामह इतने प्रलयंकारी महापुरुष, उनको बाद में पूछा द्रौपदी ने, महाराज आप उपदेश दे रहे हैं, मैं हंस रही हूं, क्यों कुलवधू क्यों हंस रही है? कहने को उस दिन कहां गया आपका ये ब्रह्म उपदेश, जब मैं रजस्वला थी उस स्थिति में मेरे को लाया गया, आपका ब्रह्म ज्ञान क्या गया? तो वहां पर भीष्म पितामह ने कहा कि मैं दुर्योधन के व्यवस्था का व्यवस्थित भोजन पा रहा था, इसलिए मेरी मति मलिन हो गई, इसलिए जैसे खाए अन्न वैसा होवे मन, ये लोकोक्ति है। इसलिए प्रसाद से पहले भगवान को तुलसी दल अर्पित करना ये हमारे वैष्णवों की परंपरा है, सनातन धर्म की परंपरा है। कैसा भी प्रसाद हो, तुलसी दल में नेचुरल तेजाब होता है, उसके प्रभाव से वो प्रसाद अमृतमय हो जाता है। उसी प्रसाद को आप लोग रसोई से तुरंत निकाल करके पाओ और उसी प्रसाद को ठाकुर जी के तुलसी अर्पण करके पाओ। उस प्रसाद में प्रसादस्तु प्रसन्नता, प्रसन्नता आ जाएगी। इस प्रसाद की महिमा है। तो भीष्म पितामह ने कहा कि मैं दुर्योधन के व्यवस्था का अन्न खाता रहा, इसलिए बेटी मेरी बुद्धि मलिन हो गई, मैं उस सभा में रोक नहीं सका, मैं रोक सकता था, मेरे को क्षमा करो। भीष्म पितामह अंतिम में भगवान श्री कृष्ण के श्री विग्रह में अपनी ज्योतिष स्वरूप आत्मा को विलीन करने से पहले द्रौपदी से क्षमा याचना करते हैं। ये बात का प्रसंग है। पर पूर्व में जब पांचों पांडव बैठे हैं और वस्त्र की स्थिति यह है कि अब एक दो बार वस्त्र घूमेगा तो वो निर्वस्त्र हो जाएगी, ऐसी परिस्थिति में चारों तरफ देखा तो कृपाचार्य दिखे। द्रौपदी की बुद्धि ने कहा कि जिसके शब्द में कृपा शब्द है, हो सकता है ये बूढ़ा बैठा हुआ ये गुरु कृपा करे मेरे ऊपर, क्योंकि इसके नाम के आगे कृपाचार्य लिखा हुआ। कृपा, कृपा माने ब्लेसिंग, कृपा माने अनुकंपा, आशीर्वाद। कृपाचार्य की तरफ देखा तो कृपाचार्य बोल तो सकते नहीं थे, पर गुरु होने के नाते, क्योंकि गुरु थे कृपाचार्य जी, उन्होंने एक उंगली की और धीरे से बांसुरी वादन भगवान श्री कृष्ण का द्वारकाधीश ऐसा ओठों से हिला करके, एक श्री कृष्ण ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं, बाकी यहां पर कौरव पांडव कोई तुम्हारी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि सब दुर्योधन के भोजन से, दुर्योधन के अच्छे अच्छे सुख सुविधाओं से सेवित होकर के इनकी वाणी अवरुद्ध हो गई है, ये बोल नहीं सकते हैं। इसलिए एक हारे को हरि नाम भगवत स्मरण कहा। उसी समय कृपाचार्य जी ने कृपा के साथ भगवान कृष्ण की तरफ उद्बोधन किया। फिर तो हे द्वारकावासिन कहा, थोड़ी देर लगी, फिर द्वारकावासिन कहा कि प्रभु थोड़े विलंब से आए, फिर अंत में हे प्राण प्राणेश्वर कहा। हे प्राण प्राणेश्वर कहते ही प्रभु तो वहीं अवतरित थे, वहीं थे। बसन ने बीच भये बनवारी, वस्त्रों के बीच ये विद्वान लोग बैठे हैं, भागवती हैं, ये स्वयं भागवत प्रचार करते हैं, आप लोगों को सुनाते हैं। तो वस्त्रों के बीच में भगवान का वस्त्रावतार हुआ, तो वस्त्रावतार को उपस्थिति करने वाले कृपाचार्य और द्रौपदी की भावना, उसके पीछे गुरु की कृपा ही केवल थी। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, अभी हमारे
कामोद मिश्र जी कह रहे थे गुरु के तत्व के ऊपर। हमारे पास जो भी है गुरु की कृपा से ये आसन मिला, और लोग व्यवहार में कहते हैं गुरु मेहरबान तो शिष्य आगे, जो भी हो लोग व्यवहार है, मैंने मंच से बोलने का शब्द नहीं है। गुरु की कृपा होगी तो गोविंद की अनुभूति के साथ साक्षात मनमथा, जो गोपियों ने गोपी गीत में कहा कि हे गोपीश्वर, हे प्राण प्राणेश्वर, आप ही हमारे परम पति हैं। वेदांत भी यही कहता है, स्त्री पुरुष, लोग व्यवहार में स्त्री पुरुष हैं, पर आत्मा न स्त्री है न पुरुष है, आत्मा का अधिपति तो स्वयं परमात्मा है। इसलिए कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान श्री कृष्ण ही जगत के गुरु हैं, और श्री कृष्ण के ही अवतार श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान हैं। इसलिए श्रीमद् भागवत में प्रारंभ में ही मंगलाचरण क्या करते हैं? नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। देवीं सरस्वतीं व्यासं, वो सब कौन है? श्री कृष्णं वंदे जगत गुरुम। ये भगवान श्री कृष्ण ही सबके जगत गुरु हैं। गायत्री माता वहीं बैठा दो माता जी को, उसी मंच में बैठ जाओ, बैठ जाइए वहीं पर। इसलिए व्यासोशिष्टम जगत सर्वम, ये संपूर्ण विश्व भगवान वेद व्यास श्री कृष्ण द्वैपायन प्रभु का परम प्रसाद है। इसलिए इस कोरोना के महादानव के भयावह त्रासदी के समय 1.5-2 वर्ष के बाद गोलोक परिकर के आप सब भक्त समुदाय आषाढ़ शुक्ल पूर्णमासी के दिन, गुरु पूर्णिमा के दिन, कृष्णम वंदे जगत गुरुम, रामम वंदे जगत गुरुम, शिवम वंदे जगत गुरुम, अपने अपने इष्ट देव को गुरु गोविंद का स्वरूप मानते हुए, और जिस गुरुदेव ने कान में मंत्र दिया, कल परसों में किसी भक्त ने भेजा पूर्णिमा, तो परिपूर्ण गुरु कौन है? माँ है। सुबह में मैंने इस बात को कहा, माता पिता का परिचय, गुरु का परिचय, वस्त्र पहनाने से लेकर सारे संस्कारों की देन माँ की है। इसलिए परिपूर्ण माँ हो तो लोग व्यवहार में मैं कई बार कहता हूँ, बहुत शांति वाली मीराबाई जैसी देवी हो, और कभी बनावटी उसकी क्रोध देखना हो तो उसके नारायण को कह दो कि आज देवी को कह दो तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया, बस इतने में ही जो शांत रूपी गौ माता जैसी शांत है देवी, वो काली का रूप धारण कर लेगी। इतना ही कहना बहुत है, तेरी माँ ने कुछ नहीं सिखाया। माँ के विपरीत कोई भी संतान, बेटी हो बेटा हो, कुछ नहीं सुन सकता है, क्योंकि माँ मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, माता पिता और गुरु इस परंपरा को देने वाली माँ है। इसलिए आप लोग बड़ी शांति से श्रवण कर रहे हैं, गर्मी भी बहुत है। आइए भाव को समेटते हुए इस कोरोना में हम ठाकुर जी की करुणा की कामना करें। अपने अपने इष्ट देव गुरु गोविंद भगवान ही करुणा करेंगे, उनकी करुणा से ही हम लोग कोरोना को जीत पाए हैं। और कोरोना नाम रखने वाले ने भी सोचा होगा भगवान की करुणा से ही बचेंगे। मैं कई भक्तों को कहता हूं, हमारे साथ के पढ़े हुए एक फिजिक्स के विद्यार्थी थे बनारस में, बड़े नास्तिक थे, बाद में बहुत अच्छे प्रोफेसर हो गए और वहाँ ओटावा यूनिवर्सिटी में पढ़ाने लगे। बाद में उनकी धर्मपत्नी को कैंसर हो गया और वो पधार गई, उनको वैराग्य हो गया। आकर के सीधे भीष्म पुल के पास बद्रीनारायण से आगे माना गांव है, जहाँ वेद व्यास जी ने वेद मंत्र लिखे हैं। वहाँ पर चारों वेदों के जैसे पत्थर है, परंतु ऐसा लगता है कि भोजपत्र के जैसे पन्ने हैं। कोई गए हो माना गांव में तो वहाँ व्यास गुफा है, उसके आगे
भीम जी ने द्रौपदी के लिए, अपने भाइयों के लिए भीम पुल, एक ही बड़ा भारी पत्थर ला के रखा जो गंगा जी के बीच में, उसी से आर पार होते हैं, अभी तक है वो। वहां वो हमारे सहपाठी संत होकर के रहने लगे। 2 महीने पहले उनका फोन आया कि महाराज क्या कर रहे हो हमारा नाम लेके? अरे स्वामी गोपाल शरण जी बहुत काम कर लिया, आ जाओ सब छोड़ छाड़ के। अरे मैंने कहा महाराज ये आश्रम में गौशाला है। अरे धरी रह जाएगी गौशाला सब। तो बातों बातों में कहने लगे कि देखो इस समय पृथ्वी में कलयुग का पूर्ण प्रभाव है, निरपराध पशुओं का वध हो रहा है, रक्तस्राव हो रहा है, बहन बेटियों की दुखद स्थिति कोई सुन नहीं रहा है। बहुत कम स्थिति है जहां पर अपराधियों को दंड प्राप्त होता है, बाकी तो अपराधी अपराध कर रहे हैं। निरपराध पशुओं की हत्या हो रही है, उसका भक्षण हो रहा है। और साथ साथ में देखो इस पृथ्वी में नभचर थलचर सब कीट पतंग के साथ साथ 6 अरब मनुष्य रह सकते हैं। अब उनकी गणना, आप लोग पढ़े लिखे हैं, मेरे को तो पता नहीं, सुनी सुनाई बात है। उन्होंने कहा कि 6 अरब मनुष्य इस पृथ्वी पर रह सकता है, और सब जीव जंतुओं के साथ इस सृष्टि में। पर मनुष्य इस समय 8 अरब हो गया है, 2 अरब ज्यादा है। तो मैंने कहा बीच में बात करते, महाराज 2 अरब क्या आपके हिसाब से, गणित से सब ऊपर जाएंगे कोरोना में? अरे कहने लगे छटनी हो रही है। तो महाराज आप क्या कहना चाहते हैं, हमारी भी छटनी उसमें होगी? कहने लगा हो सकता है, इसलिए बद्रीनारायण आ जाओ। मैंने कहा महाराज बड़ा मुश्किल है, अभी मैं मोह से ग्रसित हूं, आश्रम के मोह हैं, गोलोक परिवार के ग्रसित हूं, और भक्तों के बाहर कितने मंदिर हैं, इससे ग्रसित हूं, होना संभव है। तो बातों बातों में कहने लगे कि देखो पृथ्वी पर बहुत बड़ा भार है इस समय। 15 किलो अटैची है, 15 किलो वजन वाली, और उसमें 90 किलो वजन डाल दोगे तो उस अटैची का क्या हाल होगा? हमने कहा महाराज वो तो फट जाएगी, या उसके पहिए टूट जाएंगे, आजकल के होंगे। कहेगा वही स्थिति इस पृथ्वी की है। अब पृथ्वी माता कोरोना का माध्यम हो, किसी देश को माध्यम हो, किसी को भी आतताई को माध्यम बना करके ये रोग, भोग, अतिथि और मृत्यु, ये 4 चीजों का कोई अता पता नहीं है, कब किस समय धमक जाए, विदाउट वार्निंग, बिना सूचना के ये आने वाले। पर ये सब बातें एक संतों की ज्ञान चर्चा की हैं। इससे ऋते ज्ञानान्न मुक्ति ही, मुक्ति किसी ने आज तक सुना नहीं है कि कोई आकर के कहा हो कि हम मुक्त हो गए हैं। जीवन में जीना आ जाए, जीवन में सहजता, सरलता, भावुकता, नम्रता जो हम सदा कहा करते हैं वो आ जाए, वही जीवन में जीने की कला है। इसलिए प्रभु के प्रेमियों, आप सब लोगों को साधुवाद, आशीर्वाद करते हुए मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि आपके घर में भक्ति, लक्ष्मी, शांति और सरस्वती की पूर्ण कृपा बनी रहे। इस कोरोना काल में आप सब लोग पधारे, इतनी गर्मी में आप लोगों को 1 वर्ष तक गुरु की कृपा का, गोविंद की कृपा का पूर्ण अनुभव बना रहे, और जो आपत्ति इस समय आई है उससे शीघ्रातिशीघ्र छुटकारा मिले, और हम और आप पुनः अगले वर्ष इसी प्रकार से गुरु पूर्णिमा में, शरद पूर्णिमा में, ठाकुर जी का वार्षिकोत्सव फुलेरा दूज में इकट्ठे होकर के इन अच्छे विद्वानों के गुणानुवाद, भगवान के शब्दों को श्रवण करें, और आप लोग भी अपने घर में मांगलिक कार्य करें। शादी विवाह का उत्सव नहीं रहा, मिलना जुलना बंद हो गया, हर व्यक्ति शंका की दृष्टि से देखता है। मैंने सुबह कहा ना, अभी मैं किसी मिश्रा परिवार का बहुत आग्रह था, मैं कलकत्ते गया, हमारे श्याम स्टील वाले ललित जी यहाँ बैठे हैं। ये बेरीवाला परिवार बहुत बड़ा परिवार है। एक परिवार नंदगांव की सेवा संभाले, एक इनके पूर्वज बरसाने की, बिहार जी की सेवा, 100 वर्षों से इनकी सेवाएं चल रही हैं। तो ये इनके भी विवाह का कार्यक्रम था। मैंने कहा विवाह में मैं नहीं आऊँगा, आगे पीछे आकर के आशीर्वाद देंगे बच्चों का। तो वहाँ आधे से ज़्यादा गोलोक परिवार के भक्त आए नहीं। कल गुरुजी आए कहीं कोरोना ना हो जाए। अरे मैंने कहा गुरु और माता पिता यदि बीमार हो जाए तो मिलोगे नहीं क्या? थोड़ा मेरे को कष्ट हुआ,
जो आश्रम के बहुत निकट भक्त हैं वो कहें हम नहीं मिलेंगे, मैंने कहा इसका मतलब है तो तुम्हें अपने गुरु से विश्वास नहीं है, गोविंद से विश्वास नहीं है, आजकल के मेडिकल से और इससे विश्वास है। पर विश्वासम फलदायकम, ध्यान रखो कि जब तक प्रभु की कृपा होगी तब तक हमारे श्वास कहीं नहीं जाएंगे। कोरोना आए, आपने आश्रम में 95 वर्ष के बूढ़े बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, उनको भी कोरोना हो गया, परंतु उन्होंने कोरोना को भगा दिया अपनी उपासना के माध्यम से, संयम के माध्यम से। हमारे माली लोग, हमारे यहाँ सेवा करने वाले जो 70-70 साल के, 80-80 साल के लोग, वो स्वस्थ हो गए। ब्रह्मचारी लोग का आक्रमण में हुए, मैं भी अस्वस्थ रहा 7 दिन। मेरे को भी, हमारे यहाँ पर शिष्य बैठा है विनीत बेरी वाला उमा, ये खड़े रहे, कल गुरु जी आपको जाना ही पड़ेगा। संदीप गुलेरी जी का मैं धन्यवाद करता हूँ, उन्होंने कहा महाराज जी आपको आश्रम छोड़ करके 7 दिन गायब रहना पड़ेगा, परंतु आश्रम से प्रसाद जाता रहा, बेरीवाला हाउस से प्रसाद जाता रहा। पर गुलेरिया जी ने कहा था ध्यान रखो, आधी घंटे में भले आपको उल्टी हो जाए या आपका पेट गड़बड़ हो जाए, खाते रहिए, प्रसाद पाते रहेंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे। बुखार भाग गया। हमारे बहुत अच्छे भक्त, या सुनील शर्मा जी, उनके घर से राजश्री, उनकी पिता पिछले वर्ष गए, माँ पधारी और 9 दिन के बाद उनका सुपुत्र, एक ही एक पुत्र, तो 33-34 वर्ष का, वो भी पधार गया, छोटा सा उसका बच्चा है। और पीछे हमारे आश्रम का बहुत अच्छा शिष्य, जैसे ब्रज बिहारी शरण बहुत योग्य हैं, ऐसे हमारा ब्रजवासी बालक वृंदावन का ही पानी गांव का ब्रजभूषण शास्त्री, बहुत होनहार ब्रजवासी बालक, उसने पीछे अधिक मास में कथा भी करी यहाँ, और वो हरिद्वार गए कथा करने, गंगा स्नान किया, निमित्त बना ठंडा जल का, और वो भी वृंदावन आकर के पधार गए। छोटे छोटे उनके बच्चे। मैंने कहने का अभिप्राय कि इतने छोटे छोटे आयु के लोग गए हैं, उनके लिए हम लोग प्रार्थना ही कर सकते हैं। हम सब लोग निहत्थे हैं, ये भगवान की इच्छा है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। इस मिथ्या में हम सब लोग भगवान की कृपा से हम जीवित हैं। इसलिए और कितने ही घटनाएं हैं, ये तो मैंने उदाहरण दिया। हमारे एडनबरे मंदिर के ट्रस्टी, लंदन मंदिर के ट्रस्टी, और टोरंटो के, लॉस एंजलिस के कई ऐसे बहुत निकट भक्त थे। लॉस एंजलिस के डॉक्टर गांधी बहुत निकट शिष्य, जो यहाँ आश्रम आके सदा सेवा समर्पित करते थे। योगा किया और योगा करते करते एकदम अनार के दाने पाए और श्रद्धा गांधी को कहा कि मेरी तो अंतिम स्थिति आ गई, भगवान का बुलावा है। मैंने इतने इस कोरोना काल में कुछ कोरोना से गए, कुछ वैसे ही ठाकुर जी की इच्छा से गए, तो गोलोक परिकर के बहुत भक्त हमने खोए हैं। उन सबको व्यास भगवान से, सुदर्शन भगवान से प्रार्थना करते हैं, ऐसे पुण्यात्मा पुनः पुनः इस धराधाम में आए और पुनः पुनः सनातन धर्म की पताका को फहराते हुए मानवता का संदेश, भारत माता की जय हो, इस उद्घोषणा के साथ सनातन धर्म की परंपरा में चलें। इन्हीं भावों के साथ गुरु महाराज को, गोविंद भगवान को और आप सब भक्तों के हृदय में बैठे हुए इष्टदेव श्री राधा गोविंद, श्री राधा गोलोक बिहारी, श्री राधा सर्वेश्वर गोलोक बिहारी प्रभु को प्रणाम करते हुए, कुंज बिहारी प्रभु को प्रणाम करते हुए अपनी बाग पुष्पांजलि गुरु गोविंद भगवान के चरणों में हम समर्पित करते हैं और आप सब लोगों को साधुवाद करते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। 17 वर्ष पहले जब गुरुजी महाराज
चले गए ठाकुर जी के पास। तो हरिद्वार में मुंडन हुआ, 1 वर्ष का मौन व्रत रखा था। कुछ भक्त यहाँ साक्षी हैं जो मुंडन होकर के आए, वृंदावन की खबर सुनी, गुरु जी महाराज पधारे, हम रातों रात वृंदावन गए। उसके पश्चात जब अंत्येष्टि हो रही थी केसी घाट के पास में, सुदामा कुटी, मलुक पीठ, उनके सम्मुख ही जमुना जी प्रवाहित हो रही थी। गुरु जी महाराज के दिव्य वांग्मय में अग्नि का पदार्पण हुआ। तो उसी समय भाव व्यक्त हुए और फिर गुफा में आके थोड़ा सा लेखनी ली, और उसी का ये भाव है। हम सब लोग गुनगुनाएंगे और आरती करेंगे। गुरु जी बहिया पकड़ो मोरी, गुरु जी पकड़ो मोरी, गुरु जी बहिया पकड़ो मोरी, गुरु जी बहिया पकड़ो मोरी। डूबत हूँ मैं भवधारा में, डूबत हूँ मैं भवधारा में, डूबत हूँ मैं भवधारा में, डूबत हूँ मैं भवधारा में। फेंको भक्ति की डोरी, फेंको भक्ति की डोरी, फेंको भक्ति की डोरी, फेंको भक्ति की डोरी। मैं अति दुर्बल हार गया हूँ, मैं अति दुर्बल हार गया हूँ, मैं अति दुर्बल हार गया हूँ, मैं अति दुर्बल हार गया हूँ। जग से नाता तोड़ी, जग से नाता तोड़ी, भक्ति भाव भजन सब भूला, भक्ति भाव भजन सब भूला, भक्ति भाव भजन सब भूला, भक्ति भाव भजन सब भूला। पूजा न जानू तोरी, पूजा पूजा न जानू तोरी, मैं अति अधम और अभिमानी, मैं अति अधम और अभिमानी, मैं अति अधम और अभिमानी, मैं अति अधम और अभिमानी। करत रहत नित चोरी, करत रहत नित चोरी, गुरु जी बहिया पकड़ो मोरी, गुरुजी बहिया पकड़ो मोरी। काम क्रोध मद लोभ सभी है, काम क्रोध लोभ सभी है, काम क्रोध मद लोभ सभी है, काम क्रोध मद लोभ सभी है। खींचत अपनी ओरी, खींचत अपने ओरी, खींचत अपनी ओरी, खींचत अपने ओरी। भव में साथी और न कोई, भव में साथी और न कोई, जग 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 में साथी और न कोई। नैया तुम पर छोड़ी, नैया तुम पर छोड़ी, नैया तुम पर छोड़ी, नैया
पर छोड़ी। गुरु जी भैया पकड़ो मोरी, गुरु जी भैया पकड़ो मोरी। गुरु जी भैया पकड़ो मोरी, गुरु जी भैया पकड़ो मोरी। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण कृष्ण राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम श्याम राधे राधे, राधे श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, श्याम श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे राधे। कृष्ण राधे राधे, कृष्ण राधे राधे। श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे, श्याम राधे राधे। श्याम राधे राधे। व्यासोशिष्टम जगत सर्वम, ऐसे भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास भगवान को प्रणाम। सुदर्शन चक्रावतार जगत गुरु भगवान श्री निम्बारकाचार्य, समस्त आचार्य रसिक संत गुरुजनों को, सनातन धर्म के समस्त आचार्यों को प्रणाम। निम्बारकाचार्य पीठाधीश्वर, परम श्रद्धेय, परम शांत, ऐसे युग पुरुष श्री श्री जी महाराज, जो इस मंदिर के उद्घाटन के आचार्य थे, परम श्रद्धेय सद्गुरुदेव भगवान, जिनकी कृपा से गोलोक धाम वृंदावन, गोलोक धाम दिल्ली और जितने भी मंदिरों का जो भी यथाशक्य इस दास से सेवा हो सकी, वो गुरु की कृपा से, गोविंद की कृपा से और आप सब भक्तों की सद्भावना के फलस्वरूप हो सका। मेरे में तो कोई योग्यता नहीं है, मैं तो एकमात्र अकिंचन गौ माता का, गोविंद का एक कृपा प्रसाद साधु ब्राह्मणों का दास हूँ और आप सब भक्तों का भी कुछ प्रिय होने की कोशिश करता हूँ। आगे ठाकुर जी की जैसी इच्छा, इन्हीं भावों के साथ पुनः आप सब लोगों